हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो करने वाले हैं यूजीसी नेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है, एग्ज़ाम इस बार ऑफलाइन हुआ है। ठीक है, तो कई ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनका जो एक पेपर था वो इजी था, कुछ का ऐसा था कि टफ था। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है अपने व्यूअर्स के द्वारा, उसके आधार पर और प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ रही थी उसके आधार पर मैंने जो एनालिसिस किया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये कट ऑफ रहेगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और क्योंकि आंसर की आप लोगों ने देख ही ली होगी, कई सारे यूट्यूब चैनलों ने जो है आंसर की भी जो है डाल दी है, उस आधार पे आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपकी कितनी बन रहे हैं मार्क्स। ठीक है ना, और आपके अगर कम मार्क्स बन रहे हैं तो आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि दिसंबर में फिर से जो है एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो अपनी तैयारी आप जारी रखें। तो देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहेगी वो चांसेस हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें साइकोलॉजी की, तो आप देख सकते हैं जनरल की जो यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है वो 200। यहाँ पे एक साइड मैंने लिख रखा है जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और एक तरफ लिख रखा है मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कट ऑफ। ठीक है, हालांकि मुझे पीएचडी के लिए भी लिखना चाहिए था, क्योंकि इस बार जो है 3 चीज़ों के लिए अप्लाई किए गए हैं स्टूडेंट के द्वारा। ठीक है, तो कट ऑफ जो है कुछ इस तरीके से आने वाली है। ठीक है, तो जेआरएफ की अगर मैं बात करूं साइकोलॉजी में जो रहने वाली है वो 220 रहने वाली है जनरल कैंडिडेट की। और ये जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों की है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की इसकी रहने वाली है 190 के बीच में। ठीक है ना, ओबीसी की आप देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस की आप देख सकते हैं, एससी एसटी की भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जनरल कैंडिडेट की 220 इसके भी रहने के चांसेस हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर की रह सकती है 190। ठीक है, वहीं ईडब्ल्यूएस का 198 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 172। एजुकेशन के लिए अगर आप देखें ओबीसी के लिए, ओबीसी में तो ओबीसी की 190 तक जाएगी जेआरएफ, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 182 तक जाने के चांसेस हैं। एससी कैंडिडेट है अगर आप लोग, एजुकेशन सब्जेक्ट है अगर आपके पास, तो 182 रहेगी जेआरएफ की, और असिस्टेंट प्रोफेसर की 160 जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो जनरल की 190 जाने के चांसेस हैं। अच्छा, इसमें आपको डाउट हो रहा होगा कितने में से, ये 300 मार्क्स में से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि पेपर जो था आपका 300 मार्क्स का था, तो यहाँ पर मैं 300 मार्क्स के बेस पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी की जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं तो 190 तक जाने के चांसेस हैं, और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ आपने अगर अप्लाई किया है तो आप जा सकते 182 अगर आपके बन रहे हैं तो आपका इसमें हो सकता है। वैसे ही एनसीएल ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 184, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हैं आप 162 तक। ठीक है, एससी कैंडिडेट हैं, एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है अगर आपके पास, तो 170 होने चाहिए जीआरएफ के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 160 होने चाहिए। एसटी कैंडिडेट हैं तो 166 होने चाहिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 150 होने चाहिए। सोशोलॉजी की अगर हम बात करें तो सोशोलॉजी में आप देखेंगे जनरल कैंडिडेट का 215 जाने के चांसेस हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 200। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 208, और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो 180। और ओबीसी एनसीएल अगर आप के पास है तो 204 जीआरएफ की कट ऑफ जा सकती है, और 181 जा सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, सोशल वर्क की बात कर लेते हैं। सोशल वर्क में अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 196 तक जाने के चांसेस हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 178 तक। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 190 160 रहेगी, और ओबीसी कैंडिडेट हैं अगर आप लोग, और सोशल वर्क है अगर आपके पास सब्जेक्ट, तो 190 से 176 के बीच जा सकती है। फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए 226, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 206 तक जा सकती है कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की 216, और 186 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकती है। ओबीसी कैंडिडेट अगर आप हैं और आपके पास फिलॉसफी है, ठीक है, तो जीआरएफ के लिए 230 जा सकती है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 185 तक जा सकती है। ठीक है, होम साइंस की अगर आप बात करेंगे तो 200 तक जा सकती है अगर जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं। ठीक है, अगर आपके 200 बन रहे हैं तो आपको जेआरएफ जो है आपका हो सकता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 182 जा सकती है, 182। ठीक है, और ओबीसी अगर आप कैंडिडेट हैं तो 180 जेआरएफ के लिए जा सकती है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 172 जा सकती है। ठीक है,
और कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 180 जीआरएफ के लिए और 162 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकती है कट ऑफ। ठीक है, तो वैसे ही आप ईडब्ल्यूएस का देखिए तो 166 जीआरएफ के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 146। ठीक है ना, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का पेपर कई स्टूडेंट्स का जो आया था मेरे पास मैसेज वो टफ बता रहे थे, उस आधार पे इतनी जा सकती है। और प्रीवियस ईयर के आप कट ऑफ उठा के भी देख लें तो इसी के आसपास जो है वेरी करती है। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो जनरल कैंडिडेट जो है जीआरएफ के लिए 222 अगर उनके बन रहे हैं, 212 अगर बन रहे हैं तो चांसेस हैं जीआरएफ की। और एक्सपेक्टेड में अगर देखा जाए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो 192 होनी चाहिए उनके पास। ठीक है, ओबीसी अगर कैंडिडेट हैं, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है अगर, तो 196 जीआरएफ के लिए और 170 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। हिस्ट्री की अगर हम बात करें, हिस्ट्री में जनरल कैंडिडेट की अगर 212 बन रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 198 अगर हैं तो उनके चांसेस हैं। और हिस्ट्री में ओबीसी कैंडिडेट की 196 जीआरएफ के लिए और 180 जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक उसी प्रकार से एससी और एसटी का भी आप देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल साइंस में क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था तो जनरल कैंडिडेट का 200 तक जा सकता है। ठीक है ना, जीआरएफ का। और जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 195 अगर आपके बन रहे हैं तो आपके चांसेस हैं इसमें। और ईडब्ल्यूएस के लिए 195 जीआरएफ के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 190। ओबीसी कैंडिडेट अगर आपके 190 बन रहे हैं तो आपको जीआरएफ के चांसेस आपके हैं। 180 हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य होंगे। ठीक उसी प्रकार से एससी और एसटी का भी आप देख सकते हैं। कॉमर्स की अगर हम बात करें, कॉमर्स में जनरल कैंडिडेट के 210 अगर बन रहे हैं तो उनके जीआरएफ के चांसेस हैं और 198 के आसपास हैं तो उनका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर तो हो ही जाएगा। कॉमर्स में ये रहा। ठीक है ना, और एससी एसटी कैंडिडेट देख सकते हैं। इंग्लिश में जनरल कैंडिडेट 200 जीआरएफ के लिए और 195 के आसपास हैं तो फिर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता है इसमें। ठीक है ना, ओबीसी कैंडिडेट 190 होने चाहिए जीआरएफ के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 180 होने चाहिए लगभग। ठीक है, अब उसके बाद ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी के लिए भी काफ़ी मेरे पास कमेंट आए थे। तो जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं तो 202 के आसपास आपके होने चाहिए जीआरएफ के लिए। 182 आपके पास होने चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ओबीसी कैंडिडेट 186, 164। हिंदी के लिए भी काफ़ी कमेंट आया था मेरे पास। तो हिंदी के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए 195 अगर आपके बन रहे हैं तो आपके चांसेस हैं 190 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और ईडब्ल्यूएस का 190, 180 और ओबीसी अगर आप कैंडिडेट हैं तो 180 में आपका जीआरएफ हो सकता है और 179 में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो सकता है। ठीक है ना इसमें। तो ये थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने इन सब्जेक्ट्स की बनाई थी। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में मेरे पास कोई अभी फीडबैक वगैरह नहीं आया था तो उसको मैंने नहीं लिया इसमें। ठीक है ना, तो आप कमेंट कीजिएगा अगर किस तरीके आपका पेपर गया है, कैसा था पिछले साल की तुलना में, तो उस आधार पर मैं उस पर भी बना दूंगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और अगर आपके कम मार्क्स बन रहे हैं तो आप तैयारी में अभी से लग जाएं क्योंकि दिसंबर में फिर इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।